अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में पिछला हफ्ता या वीकेंड जो था वो बहुत डेवलपमेंट्स के साथ भरपूर था, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का और ईरान का वफ्द मौजूद था। बरहरास्त मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी के पिछली 4-5 दिहाइयों के अंदर ये पहला मौका था कि अमेरिका और ईरान को एक दूसरे के सामने बिठाया, लेकिन मुआहदा नहीं हो सका। फिर उसके ऊपर जो तबसरा ये है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जरा सूरत हाल थोड़ी और तब्दील होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के सदर ने कल ये ऐलान किया कि वो ईरान की जो बंदरगाहें हैं उनकी नाकाबंदी करेंगे, यानी अब जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है जो ऑलरेडी उस तरह से बंद थी, उसमें से जो जहाज आएगा या उसमें निकलने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसकी चेकिंग करेगा, जिसका मकसद ईरान की जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं उसको रोकना है। अमेरिका ये कहता है कि या सबका तेल बिकेगा या किसी का भी नहीं बिकेगा, लेकिन ईरान का जवाब यह है कि इस सिलसिले में अगर हमारी बंदरगाहें खतरे में होंगी तो फिर किसी की बंदरगाहें भी महफूज नहीं होंगी। इस दौरान सऊदी अरब ने अपनी मुतबादिल जो पाइपलाइंस हैं उनको एक्टिव किया है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर ज्यादा अरसे के लिए बंद रहती है तो दुनिया को तेल की एक्सपोर्ट्स करें। अब ये जो ब्लॉकेड है ये कितना इंपैक्टफुल हो सकता है, दुनिया के ऊपर कितना असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि चीन की तरफ से बयान ये आया है, वो ये कहते हैं कि इसको खुला रखा जाए। जो इंटरनेशनल लॉ है जो कहता है उसको अमल दरामद उस पर यकीनी बनाया जाए, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि ईरान वापस आएगा, वो सब कुछ हमें देगा जो हम चाहते हैं। वो सब कुछ क्या है? अमेरिका के सदर ने मुख्तलिफ टीवी चैनल से गुफ्तगू की है, जिसमें वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ईरान ने दोबारा से जौहरी हथियार हासिल करने के अज़्म का इजहार किया है। बात वहीं की वहीं फंसी हुई है जो जंग से पहले वाली बात थी कि आया न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान जारी रख सकता है, नहीं जारी रख सकता। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे मामला फंस गया है, और उससे कहीं ज्यादा कि उसका इंपैक्ट मौशी तौर पे क्या आएगा, खासकर पाकिस्तान जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, तो अगर आने वाले दिनों के अंदर ये बंदिश होती है, डिसरप्शन होती है, जो कि हमने देखा कि एशिया के अंदर मार्केटें उनमें डिप देखने को मिला, ऑयल प्राइसेस के अंदर एक इजाफा देखने को मिला, पाकिस्तान में क्या इसके ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसका जो सिफारती जो जंग का पहलू है उसके ऊपर बात करनी है। हमने दो मौजूद मेहमानों को दावत दी है, तारुफ करवा देता हूँ। मैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा मजे हुए सफारतकार शमशाद अहमद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया। शमशाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शमशाद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं। एक जंग से पहले मुज़ाकरात, फिर जंग के बाद इस्लामाबाद के अंदर जो टॉक्स हुई हैं, उसके बाद ये जो अचानक से ब्लॉकेड वाली बात ट्रंप करना शुरू हो गए हैं। अब क्या ये प्रेशर टैक्टिक है? जो प्रेशर जंग में नहीं बढ़ा वो जंग के बाद कैसे बढ़ेगा? ये कितना वायबल है जो अमेरिका करने जा रहा है, या अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है, गुस्से के अंदर है, उसके पास कोई प्लान है ही नहीं, करना क्या है? देखिए, ना इसमें कोई टैक्टिक्स है, ना कोई प्लानिंग है। ट्रंप के पास ये चीजें नहीं है। ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो न सियासतदान है, न सिफारतकार है, न सोच सकता है और न प्लान कर सकता है। अपने मुल्क में तन्हा हो गया है अपनी हरकतों की वजह से, और दुनिया में अपने अमेरिका को तन्हा कर दिया है। आज अमेरिका के साथ कोई भी मुल्क नहीं खड़ा हुआ। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि हम अमेरिका ने हमेशा यूरोप और नेटो का जो मिलिट्री बैंड वैगन होता था उसके साथ जितनी भी जंगें लड़ी या जितनी भी मुहिमें सर की थी, वो इतने सारे मुल्कों के साथ लड़ा करता था। लेकिन आज बिल्कुल तन्हा खड़ा है। ठीक। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि जंग से पहले जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत तो कामयाब हो गई थी। ओमान में जो हुई थी उसकी बात कर रहे हैं ना आप? जी। तो वो तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि मसला हल हो गया था। लेकिन बात ये वही चली जाती है कि ट्रंप जो होता है वो न किसी की सुनता है ठीक। और न किसी को कोई भी मौका देता है। और उस वक्त भी उस ओमान में एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन अगले दिन ही 28 फरवरी को इसने चढ़ाई कर दी थी ठीक। ईरान पर। अच्छा, अब ये कहकर कि 2 दिन में मैं ईरान को कब्जा कर लूंगा, हुकूमत उतार दूंगा और अपनी मर्जी की दूसरी हुकूमत इंस्टॉल कर दूंगा, जो शहजादे फिरते हैं, इसका ख्याल था कि उनमें से कोई लेके कोई एक और हुकूमत मुसल्लत कर देगा। लेकिन वो 2 दिन क्या, 2 दिन के बाद इसको पता चल गया कि ईरान की तो हुकूमत नहीं गिराई जा सकती है। ठीक। वहां ठीक है, बंदे जरूर मारे हैं, शहीद किए हैं और मासूम लोग मारे हैं। 165 पहले दिनों में ही 165 बच्चियां मारी हैं, एक स्कूल पे हमला किया।
तो यानी ये शो करता है कि ये शख्स कितना प्लान करता है। आज तक कोई भी जंग मॉडर्न जमाने में ऐसी नहीं लड़ी गई जहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ठीक। जंगें लड़ी जाती थी टैंकों के साथ, रॉकेटों के साथ, और बॉर्डर्स पे लड़ी जाती थी। बिल्कुल ठीक। इसने बॉर्डर्स नहीं, शहरी इलाकों पे हमले किए और यूनिवर्सिटियां मार गिराई। तो ये जो दूसरी जंग इसने की, और वहां पे ठीक है जो उनका रहबर था उसको शहीद कर दिया, लेकिन उनका सिस्टम जो है इस्लामी जमहूरिया ईरान का जो सिस्टम है वो बदस्तूर कायम है। सिस्टम के अंदर उनके किसी किस्म की जो है वो कोई डिसरप्शन नहीं आई। कोई मैं कुछ नहीं आई कुछ है नहीं है। बिल्कुल। अच्छा शमशाद साहब, मैं एक और सवाल जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो मॉडर्न हिस्ट्री को सामने रखते हुए और सिफारतकारी को सामने रखते हुए, ये जो ब्लॉकेट वाली बात की गई है कि आप मुआशी तौर पे कहते हैं कि जब तक वो झुक नहीं जाते। हमने माजी में देखा कि यूएई, सऊदी अरब ने कतर का भी इस किस्म का एक ब्लॉकेट किया था, लेकिन वो तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ईरान लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, क्या आप किसी को इस तरह से ब्लॉकेट की तरफ जाके आप मिलिटरीली जो चीजें अचीव नहीं कर पाए वो इस तरह से कर सकते हैं? उसकी मिसाल मिलती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो फौज है इसको हर स्टेज पर इसको कह रही है कि जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। बल्कि अब वो इतना तंग आ गए फौजी इसके कि उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया है। ये जो फौजी स्ट्रेटजीज हैं ये बना रहा है जिनका कोई तुक ही नहीं होती। तो ये जो लॉकआउट करना है, इससे सिवाय इसके कि ईरान को तो कोई लॉकआउट नहीं कर सकेगा। असल ये है कि मकसद इसका ये है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को ओपन करवाना। ठीक। ओपन तो ईरान ने खुद कर दी हुई है एक्चुअली। ये अगर जंग ना, हमला ना करता ईरान पर तो ये होर्मुज तो खुला था, आज आ जा रहे थे। कोई ऑयल की सप्लाई मुतासर नहीं हुई थी। ऑयल की सप्लाई मुतासर हुई है जब इसने जंग शुरू की है। ठीक। और जंग के बाद भी हुर्मुज पे ईरान बहुत देर के बाद आया है। पहले तो सारी कार्रवाई बगैर हुर्मुज के हो रही थी, जिसपे जो ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई, अपनी रेजिलियंस दिखाई, करेज दिखाया, वो तो हुर्मुज के बाद से पहले किया था। ठीक। अब जब जब हुर्मुज किया, फिर उस वक्त बंद किया, और बंद करने का नतीजा सबको पता चल गया कि हुर्मुज ने अमेरिका को ही नाकारा बना दिया। और जिस तरह फिर इसराइल पे हमले ईरान ने किए हैं, इसराइल को बिल्कुल गाजा की तरह तबाही कर दी है। जिस तरह इसराइलियों ने गाजा में तबाही की थी फलस्तीनियों को जेनोसाइडल किलिंग्स के बाद, ये ईरान ने जो जवाबी हमले दिए थे, आज इसराइल का वो हाल हुआ है। ठीक। आप आप देख कह रहे हैं कि लीजिए। उन्होंने पूरे पूरे जोर के साथ जवाब दिया। मैं आपके सामने एक बिल्कुल चीज किया। और, अमेरिका का जाहिर है ट्रंप को अगर की पॉलिसियां अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अमेरिका का जो स्टेचर है वो तो जाहिर है सुपर पावर का या वर्ल्ड पावर का है जो ग्लोबल ऑर्डर को देखती है। अब अमेरिका का काम तो यह है कि वो मेक श्योर करे जो उसके एलायंस हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि जीसीसी ममालिक हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, उनकी इंपोर्ट्स जारी रहनी चाहिए। लेकिन जब आप खुद ब्लॉकेट की तरफ जाएंगे और ईरान कहे कि अगर मेरी बंदरगाहें महफूज नहीं है तो फिर किसी की महफूज नहीं होंगी, तो आप अपने इत्तेहादियों का काम आसान कर रहे हैं या जो काम ईरान ने उनको हमला करके किया आप उससे दुगना उनके ऊपर हमला कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए सिर्फ एक कंसिडरेशन है। जो हुर्मुज को लॉकआउट करना चाहता है वो चीन है टारगेट। ये अब ओपनली तो बात नहीं कर रहा। चीन की सप्लाई चूंकि यहाँ से जाती है, ईरान से जाती है और जा रही है, और इसी तरह अब हमारी भी शुरू हो गई है। तो जापान की भी जानी शुरू होगी, लेकिन इसका इत्तेहादी है जापान। ठीक। तो इस वजह से इत्तेहादी भी मुतासर होंगे। और जो लॉकआउट का मतलब होता है, ये ओपन वाटर्स में ये रोक नहीं सकता। ये गैर कानूनी हरकत कर रहा है कि जो वहां से जहाज निकलेंगे तो हुर्मुज के बाद ये फिर उनको कंट्रोल करेगा कि आपने वहां पेमेंट की है, तो वो फिर वो उनको रोकेगा। हालांकि असल झगड़ा ये है कि सारी इसकी जो जारहियत है, जो एग्रेशन किया है, ठीक। वो वो है पेट्रो डॉलर्स। वो ठीक। कंसिडरेशन है। वो पेट्रो डॉलर्स का सिलसिला ही खत्म हो गया है। बिल्कुल अब ठीक। तो ये आपने है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है पेट्रो डॉलर वाला, मैंने इसके ऊपर आना है। ब्रिगेडियर साहब, मैं जरा आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि ये जो अमेरिका ब्लॉकेट की तरफ जा रहा है, आज इंटरनेशनल मीडिया का एक तबसरा या तज्जिया ये था कि
ये हॉलीवुड स्टाइल स्ट्रेटजीज नहीं चल सकती हुरमस के अंदर। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि आप उनको टेबल के ऊपर नहीं बना सके, आप उनको एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं बना सके, तो जो काम वहां नहीं हो सका वो कैसे एक ब्लॉकेट के जरिए अमेरिका अचीव करना चाहता है? लेकिन यही हैरानी की बात है कि अगर आप में इतनी पावर थी और हिम्मत थी तो आपने जब ईरान ने उनको ब्लॉकेट किया आप उस वक्त रोक लेते, फिर आपको मुज़ाकरात की क्या जरूरत थी? और अगर आप ये मुज़ाकरात कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसेज और बेहतर करें, कंड्यूसिव बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स क्रिएट करें, आप एक टेंशन में अगर करेंगे तो जो अगला राउंड ऑफ टॉक्स है उसका क्या नतीजा निकलेगा? जब बिकरिंग होगी, लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो कैसे बात बनेगी? सो इसको बजाय जब यहाँ इतना हुआ है तो आप 10 दिन और रुक जाएं, उसके बाद जब हो जाता है, हालात ठीक होते हैं तो आप उस वक्त कर लें। इस वक्त तो मैंने इस बात को, और आपने पहले ईरान ने ब्लॉकेट किया, आपने शोर मचाया, अब आप खुद वो खोल रहे हैं और आप ब्लॉकेट कर रहे हैं। हमें दिस इज वेरी फनी। तो ये इनको समझ नहीं आती है कि किस किस्म की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन की आई है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक परेशान हुई है। आप कभी इतना ज्यादा हाइप ले लेते हैं कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की डर रही होती है, दे आर कीपिंग द फिंगर क्रॉस के जी दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी थी। आप खुदा खुदा करके अगर सीज फायर हुई है और मुज़ाकरात शुरू में है, एक आज मेल्टिंग हुई है, 47 साल के बाद पाकिस्तान ने ईरान को और यूएसए को एक छतरी के नीचे, एक छत के नीचे, एक कमरे में इकट्ठा बिठा दिया और मेडिटेशन के लिए, और आप साजिश के किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक मीटिंग में जाहिर है कुछ हो सकता है, अभी हफ्ते 10 दिन के बाद दूसरी मीटिंग होगी, वहां पर लेकर आए, लेकिन टॉक सेंस। आपने मुझे ये बताइए कि आपने पूरे ईरान को बिला इश्तियाल आपने उस पर हमला किया, आपने इंदिरा के साथ मिलकर आप उनका कितना नुकसान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पाइपलाइंस का, सड़कों का, अवाम का, जानी माली नुकसान कीमत होती है, उनका भी तो वॉर रिपेरेशन बनता है ना कि आप दें कि जंगी नुकसान जो आपने किया। अगर आप नहीं देते तो फिर ईरान से ये डील करें, आप मीटिंग में कर लें जी कि अगर वो कहता है जी मेरा $1 ट्रिलियन का नुकसान हो, फॉर इंस्टेंस 1,000 अरब का नुकसान हो, वो कहते हैं जी पर ईयर मैं यहाँ से इतना पैसा अर्न करूंगा डॉक्यूमेंटेड, और मैं 15 साल में ये पूरा पैसा कर लूंगा, 15 साल तक आप रिकवर करें और उसके बाद इसको ओपन छोड़ दें। अब कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करें ना, आप ये तो नहीं कि आप अपने पॉइंट लेकर, आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको ज़रा उनके नुकसान को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। डिस्कशन बड़ी जबरदस्त जा रही है, मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।